अपन पढ़ रहे थे बनाने की विधियां। बनाने की विधियों में हमने सबसे पहली विधि पढ़ी थी एल्कोहलों से, दूसरी विधि हमने पढ़ी थी हाइड्रोकार्बनों से, तीसरी विधि हमने पढ़ी थी हैलोजन विनिमय के द्वारा, और चौथी विधि ESR, और पांचवी विधि है आपके पास BDC। ठीक है, देखो एल्कोहलों से एल्किल हैलाइड हम बनाना सीख चुके हैं, हाइड्रोकार्बनों से भी हम बनाना सीख चुके हैं। तीसरी विधि है हैलोजन विनिमय के द्वारा, हैलोजन विनिमय के द्वारा। तो सुनिए भाई, सबसे पहले तो अपन यही देखते हैं कि लिखा क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है हैलोजन विनिमय के द्वारा, मतलब इसमें एल्किल हैलाइड बनाएंगे और हैलोजन का ही क्या करेंगे, विनिमय करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहली जो विधि है वो उस विधि को हम पढ़ते हैं। ये जो विधि है इसका एक नेम रिएक्शन है, एक नाम है फिंकेल्स्टाइन। क्या है? फिंकेल्स्टाइन। सबसे पहली जो विधि है उस अभिक्रिया का नाम क्या है? फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया। इसमें जो एल्किल हैलाइड है वो हैलोजन के रूप में क्लोरीन हो सकता है और कौन हो सकता है? ब्रोमीन। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ करवाई जाती है। किसके साथ कराई जाती है? सोडियम आयोडाइड के साथ कराई जाती है एसीटोन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? एसीटोन की उपस्थिति में। और यहां पर अभिक्रिया होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहां पे इस हैलोजन को ये आयोडीन यहां से क्या कर देता है? प्रतिस्थापित कर देता है और बनता है Ri प्लस NaX। Ri प्लस NaX। इसको हम बोलते हैं एल्किल आयोडाइड। क्या है? एल्किल आयोडाइड। तो अगर इस अभिक्रिया के लिए हम थ्योरी लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि जब किसी एल्किल क्लोराइड अथवा ब्रोमाइड की, जब किसी एल्किल क्लोराइड अथवा ब्रोमाइड की सोडियम आयोडाइड के साथ, किसके साथ? सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ये वैज्ञानिक थे इसलिए कि नेम रिएक्शन है, और नेम रिएक्शन जितनी भी होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। नेम रिएक्शन क्या होती हैं? इंपॉर्टेंट होती हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? इस अभिक्रिया में एसीटोन को काम में क्यों लिया जाता है? तो इस अभिक्रिया में एसीटोन को इसलिए काम में लिया जाता है क्योंकि यहां पर बना हुआ एल्किल आयोडाइड, बना हुआ कौन? एल्किल आयोडाइड अधिक क्रियाशील होने के कारण आयोडीन में ऑक्सीकृत नहीं हो जाए, आयोडीन में ऑक्सीकृत न हो जाए, इसलिए किसको काम में लिया जाता है? यहां पे अभिक्रिया में एसीटोन को काम में लिया जाता है। एल्किल आयोडाइड आसानी से अपघटित हो जाता है, अर्थात ऑक्सीकृत हो जाता है। किसमें? आयोडीन में। अर्थात ये आयोडीन में ऑक्सीकृत नहीं हो, इसलिए किसको काम में लिया जाता है? एसीटोन को। किसको काम में लिया जाता है? एसीटोन को। तो देखिए इस अभिक्रिया के दौरान हुआ क्या है? हैलोजन का विनिमय हुआ है। ये हैलोजन परमाणु है, इसका आयोडीन के द्वारा क्या हुआ है? विनिमय हुआ है। इसलिए इन अभिक्रियाओं को कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? हैलोजन विनिमय अभिक्रिया कहा जाता है। एक दूसरी अभिक्रिया है जिसका नाम है स्वार्ट्ज अभिक्रिया। क्या है? स्वार्ट्ज अभिक्रिया। ये अभिक्रिया भी एक नेम रिएक्शन है। इस अभिक्रिया के द्वारा एल्किल फ्लोराइड का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? एल्किल फ्लोराइड। कैसे किया जाता है? कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड के रूप में
हैलोजन के रूप में क्लोरीन अथवा ब्रोमीन हो सकता है। क्या हो सकता है? क्लोरीन अथवा ब्रोमीन की अभिक्रिया धात्विक हैलाइड के, धात्विक फ्लोराइड के साथ, किसके साथ? धात्विक फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है और गर्म किया जाता है। इसको क्या किया जाता है? गर्म। अरे सिल्वर कौन है? धातु, और धातु की फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवा दी, मतलब धात्विक फ्लोराइड बन गया। तो जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया धात्विक फ्लोराइड के साथ करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है? एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है, साथ में Ag बनता है, AgX। ठीक है, तो ये एल्किल फ्लोराइड बना है, और एल्किल फ्लोराइड बनाने की इस विधि को क्या नाम से जाना जाता है? स्वार्ट्ज अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? स्वार्ट्ज अभिक्रिया। ये दो जो अभिक्रियाएं हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? दोनों अभिक्रियाओं को नोट करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे ESR अभिक्रिया। ठीक, अगली बनाने की विधि है आपके पास ESR। ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब एक बात आप सुनिए, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं ना, इनको बेंजीन वलय देती है। कौन देती हैं? बेंजीन वलय। इन अभिक्रियाओं को वे ही यौगिक देते हैं जिनमें कौन पाई जाती है? बेंजीन वलय पाई जाती है। अर्थात ऐसा कहते हैं कि ये अभिक्रियाएं बेंजीन वलय की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं होती हैं। कैसी अभिक्रियाएं होती हैं? अभिलाक्षणिक। होती है। बात क्लियर है? अब आपको मैं बता देना चाहता हूं कि यहां पे होता क्या है कि यहां पे बेंजीन की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया? बेंजीन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ कराई जाती है। किसके साथ कराई जाती है? हैलोजन के साथ, लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। लुईस अम्ल उत्प्रेरक। चलिए, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि लुईस अम्ल क्या होते हैं। लुईस ने एक अवधारणा दी कि वे यौगिक जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? त्यागते हैं, उसे लुईस क्षार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लुईस क्षार। और जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लुईस अम्ल। तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जा रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं हैं। ये कैसी अभिक्रियाएं हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही। इसमें क्या होता है कि एक द्विबंध टूटता है, सॉरी द्विबंध नहीं टूटता, इन पे क्या है? हाइड्रोजन पाए जाते हैं। इस पे क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन। और यहां पे क्या होता है कि हाइड्रोजन एक निकल जाता है, यहां पे क्लोरीन आकर के जुड़ जाता है, और क्या बन जाता है? हेलोएरिन बन जाता है। यहां पे आप चाहो तो Cl2 के स्थान पे X2 भी लिख सकते हो, और यहां पे क्या लगा देना? X, और साथ में कौन बाहर निकल जाएगा? HX। कौन बाहर निकल जाएगा? HX। तो इन अभिक्रियाओं के द्वारा क्या बन रहा है? हेलोएरिन बन रहा है। क्या बन रहा है? हेलोएरिन। तो हम कह सकते हैं भाई कि ये जो अभिक्रियाएं हैं वो हेलोएरिन बनाने की अभिक्रियाएं हैं। क्या बनाया जाता है इनसे? हेलोएरिन। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्लियर है? उसके बाद और एग्जांपल देखते हैं, जिसमें एक एग्जांपल ले लेता हूं। यहां पे मैंने बेंजीन वलय लिया और उसकी अभिक्रिया मैंने क्लोरीन के साथ करवा दी। किसके साथ करवा दी? क्लोरीन। लुईस अम्ल जैसे मैंने ले लिया AlCl3। क्या ले लिया? AlCl3। एल्यूमिनियम क्लोराइड लुईस अम्ल क्यों होता है? क्योंकि इसका अष्टक पूर्ण नहीं होता। इसका अष्टक क्या नहीं होता? पूर्ण नहीं होता। इसको चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ये क्या कर लेता है? एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 6। लेकिन इसको कितने चाहिए होते हैं? कितने? 8। तो अभी ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा? ग्रहण करना चाहेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली स्पीसीज होती हैं
वो लुईस अम्ल होती हैं। क्या होती हैं? लुईस अम्ल। तो ये सभी क्रिया को आसानी से संपन्न करवाने की कोशिश करती हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये कुछ इस प्रकार से कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा? Cl, और साथ में कौन बाहर निकल जाएगा? HCl। क्लियर है? तो ये बनाने की क्या है आपके यहाँ पे विधि है। और देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, ध्यान सुनिए। मैंने लिया ये कंपाउंड, आप जानते होंगे शायद इनके बारे में, इसे क्या कहते हैं? मैथिल बेंजीन, और अभी कोई विद्यार्थी बोला टोलुइन। कौन बोला? टोलुइन। तो जो टोलुइन इसका नाम होता है वो इसका फेमस नाम होता है। टोलुइन कैसा नाम होता है इसका? फेमस नाम टोलुइन है। जो टोलुइन है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति ऑर्थो पैरा निर्देशी होती हैं। कैसी होती हैं? ऑर्थो पैरा निर्देशी। अर्थात अगर टोलुइन में, किसमें? टोलुइन में ESR होंगी, क्या होंगी? ESR, तो वे तो ऑर्थो स्थिति पर होंगी या फिर कौन सी स्थिति पर होंगी? पैरा स्थिति पर। या तो ऑर्थो पे होगी या फिर कहां पे होगी? पैरा पर। अर्थात जो हैलोजन परमाणु जुड़ेगा वो या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या फिर किस पे जुड़ेगा? पैरा पे। अब ऐसे कैसे पता चला कि ऑर्थो पैरा निर्देशी है? तो इसके अन्नादि संरचनाओं से स्पष्ट होता है। किससे स्पष्ट होता है? अन्नादि संरचनाओं से। चलिए, तो मैं इसकी अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करवा रहा हूं और वही लुईस अम्ल ले रहा हूं AlCl3। क्या ले रहा हूं? AlCl3। तो एक बार मैं इसको ऑर्थो पे जोड़ूंगा, एक बार Cl को कहां पे जोड़ूंगा? पैरा। मतलब ये कंडीशन बनेगी, ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो दो उत्पाद बनेंगे CH3, एक बार यहां Cl जुड़ गया और एक बार आप यहां देखेंगे प्लस CH3 और यहां पे कौन जुड़ जाएगा? Cl। समझ पा रहे हैं? तो एक तो ऑर्थो उत्पाद बना है और एक कौन सा उत्पाद बना है? पैरा उत्पाद। समझ पा रहे हैं आप लोग? एक ऑर्थो बना है और एक कौन बना है? पैरा। इनमें से कौन अधिक स्थायी होगा? इनमें से कौन अधिक स्थायी होगा? ये अधिक स्थायी होगा या फिर ये अधिक स्थायी होगा? ये डिपेंड करेगा एक घटना पर। आपने एक घटना पढ़ी होगी कि प्रतिकर्षण, क्या? प्रतिकर्षण जितना ज्यादा होगा स्थायित्व उतना ही क्या होगा? कम होगा। प्रतिकर्षण स्थायित्व के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिकर्षण स्थायित्व के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। अगर स्थायित्व ज्यादा होगा तो प्रतिकर्षण क्या होना चाहिए? कम। और प्रतिकर्षण अगर आपका अधिक है तो स्थायित्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो देखिए, एक तो ये समूह है Cl और एक है CH3। ये समूह आपस में पास पास हैं या नहीं है? पास हैं तो प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, और प्रतिकर्षण ज्यादा होगा तो स्थायित्व क्या हो जाएगा? कम। तो ये कम स्थायी है। कैसा है ये? कम स्थायी। कैसा है भैया? कम स्थायी। और ये क्या है? अधिक स्थायी। क्या है? अधिक स्थायी। समझ पा रहे हैं आप लोग? कहने का अर्थ ये है कि जो आपका मेन प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा? ये वाला पैरा वाला क्या होगा? मेन प्रोडक्ट होगा। क्या होगा? मेन प्रोडक्ट। क्लियर है? और ये क्या होगा? माइनर। आसान है, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रही होंगी। तो ये है ESR के द्वारा। किसके द्वारा? ESR के द्वारा। इनके द्वारा तो हेलो एल्केन बनते हैं और इनसे क्या बनते हैं? हेलो एरीन। और आपका ये हेलो एरीन बनाने की एक विधि कंप्लीट हो गई। दूसरी हम पढ़ेंगे, नोट करिए इसको। देखिए आगे चलते हैं। BDC। सबसे पहले मैं इसका नाम बता देता हूं आप लोगों को कि इसका नाम होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है। बेसिकली डाइएजोनियम जो लवण होते हैं उनको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम होगा एमीन व डाइएजोनियम लवण। एमीन व डाइएजोनियम लवण, ये चैप्टर का नाम है। एमीन वाला है नाइट्रोजन युक्त। ठीक है।
उसमें हम इसको पूर्ण रूप से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं यहां पे आपको इसकी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो कुछ ऐसा होता है। बेंजीन, ये रही आपके पास कौन, बेंजीन वाले। डाइएजोनियम का मतलब होता है 2 नाइट्रोजन। कितने नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन। और क्लोराइड का मतलब होता है Cl। क्या होता है, Cl। अब इनको आपस में जोड़ करके एक यौगिक बनाते हैं। इसमें ये जुड़ा होता है यहां पे नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। इस प्रकार से बना हुआ क्या होता है, कंपाउंड, जिसे हम बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है। अगर ये कभी ऐसे लिखा हुआ मिल जाए आप लोगों को तो आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। N2+ और Cl-, ये भी वही बात है। ये भी कौन है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि BDC कैसे बनता है, BDC का निर्माण। देखो भैया, मैं BDC इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बोलने में काफी समय लगता है और BDC बोलने में बहुत कम समय लगता है। तो हम अपनी सुविधा के लिए क्या लिख रहे हैं, BDC लिख रहे हैं। बाकी बोलना तो क्या ही चाहिए इसको, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। BDC कैसे बनता है, कभी आपने एक नाम सुना, एनिलीन। एनिलीन, जब बेंजीन से सीधा NH2 जुड़ा हो, बेंजीन से क्या जुड़ा हो, NH2, तो उसे क्या कहते हैं, एनिलीन। जब कौन जुड़ा हो, NH2 जुड़ा हो सीधा ही, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिलीन। क्या बोलते हैं, एनिलीन। तो BDC बना रहे हैं तो बनाते कैसे हैं कि जब एनिलीन की अभिक्रिया, जब किसकी अभिक्रिया, एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल, किसके साथ, नाइट्रस अम्ल व HCl के साथ, नाइट्रस अम्ल व HCl के साथ 273 से 278 केल्विन ताप, कितना टेम्परेचर, 273 से 278 केल्विन ताप पर कराई जाती है तो BDC का निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होता है, BDC का निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होता है, BDC का। इस अभिक्रिया को डाइएजोटीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, डाइएजोटीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं भैया, डाइएजोटीकरण अभिक्रिया। चलो मैं आपसे जानना चाहता हूं 273 से 278 जो केल्विन है, इसको डिग्री सेल्सियस में किसके बराबर लिख सकते हैं, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ताप है या कम ताप है, कम है। तो ये कम ताप पर कराई जाती है अभिक्रिया। कैसे कराई जाती है, कम ताप पर। अब देखो ये अभिक्रिया कैसे होती है, किस प्रकार से संपन्न होती है। ये नाइट्रस अम्ल है। कौन है, नाइट्रस अम्ल। इसका फॉर्मूला होता है ऐसे, N+OH HNO2 और HCl को तो सब लोग जानते हैं, H और ये Cl। यहां से H2 और यहां से कौन, O। एक H2 अणु को क्या निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ऐसे यहां से OH और यहां से H, एक H2 अणु यहां से बाहर निकल जाता है। ये बेंजीन वाले से कौन जुड़ा है, नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन से सीधा कौन जुड़ जाएगा, ये नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन से सीधा कौन जुड़ जाएगा, Cl। इसी को ही क्या बोलते हैं, BDC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, BDC। समझ पा रहे हैं आप लोग, ये क्या बन गया आपका, BDC बन गया। तो BDC इस प्रकार से बनाया जाता है। अब इस BDC से हम बनाएंगे हेलोएरिन। क्या बनाएंगे, हेलोएरिन। क्योंकि हेलोएरिन हम किससे बनाते हैं, BDC से। किससे बनाते हैं, BDC से। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो बनाएंगे, आप लोग क्या करें, एक बार इसको नोट करें। देखो अभी अपन ने BDC बनाना सीखा है, अभी हम BDC से हेलोएरिन बनाएंगे। ठीक है, तो BDC को पकड़ के लाइए। ये रहा आपका कौन, BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, N2 और ये कौन, Cl। यही है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इससे बनाएंगे अपन हेलोएरिन। देखो कैसे कैसे बनाते हैं, इंपॉर्टेंट है।
क्या है ये? इंपॉर्टेंट। देखो कैसे इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अगर बेंजीन की अभिक्रिया, बेंजीन की अभिक्रिया मैं करवा देता हूं HCl के साथ। किसके साथ? HCl के साथ। किसकी उपस्थिति में? क्यूप्रस लवण की उपस्थिति में। क्यूप्रस लवण किसकी उपस्थिति में? क्यूप्रस लवण की उपस्थिति में। क्यूप्रस लवण हो सकता है CuCl, CuCl, या फिर हो सकता है Cu2Cl2। क्यूप्रस लवण की उपस्थिति में अगर मैं अभिक्रिया करवा देता हूं HCl के साथ तो क्या होता है? यहां से Cl और यहां से HCl बाहर निकलता है। कौन बाहर निकलता है? HCl। N2 गैस बाहर निकलती है। कौन सी गैस बाहर निकलती है? N2 गैस। और ये जो Cl बचा है वो आकर के यहां पे क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। Cl लग गया। क्या बना भैया? क्लोरोबेंजीन। बात क्लियर है? ठीक है। अगर मैं क्यूप्रस लवण है मेरे पास, कौन है? क्यूप्रस लवण CuCl या फिर CuCl2। हो सकता है मैं इसके स्थान पे ये भी ले लूं CuBr या फिर CuBr2, Cu2Br2 जैसे ये लिया है। और HBr के साथ अभिक्रिया करवा दूं। किसके साथ अभिक्रिया करवा दूं? HBr। तो क्या होगा? देखिए Cl और H मिलकर के क्या बाहर निकाल देंगे? HCl। ठीक है। ये Cl और ये H मिलकर के क्या बाहर निकाल दिया? HCl। नाइट्रोजन गैस यहां से बाहर निकल जाती है और ये जो Br है वो आकर के यहां पे सीधा बेंजीन वाले से आकर के जुड़ जाता है। तो बन जाता है ब्रोमोबेंजीन। क्या बन जाता है? ब्रोमोबेंजीन। क्लियर है? मान लेते हैं कि मैं अभिक्रिया करवा देता हूं कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में, कॉपर छीलन की उपस्थिति में। मतलब कॉपर है, धातु है, धातु के टुकड़ों की उपस्थिति में अभिक्रिया करवा रहा हूं और HCl के साथ करवा रहा हूं। किसके साथ करवा रहा हूं? HCl के साथ। जैसे ही मैं HCl के साथ अभिक्रिया करवाऊंगा तो मेरे यहां पे बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। नाइट्रोजन गैस यहां भी बाहर निकलेगी और HCl यहां भी बाहर निकलेगी। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो भी क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन बनता है। मतलब हेलोएरिन बन रही है। यहां पे क्या बन रही है? हेलोएरिन। क्लोरोबेंजीन आपके यहां पे बन चुका। मैं अभिक्रिया यहां पे करवा सकता हूं कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में ही, कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में HBr के साथ। किसके साथ? HBr के साथ। तो क्या बन जाएगा? आप मुझे बताइए। अरे ब्रोमोबेंजीन बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? तो क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। क्लियर है? अगर मैं अभिक्रिया करवा देता हूं पोटेशियम आयोडाइड के साथ, एक्वस पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो ये K और Cl मिलकर के क्या बाहर निकाल देगा? KCl। नाइट्रोजन गैस यहां से बाहर निकल जाएगा और यहां पे आयोडीन आकर के जुड़ ही जाएगा। तो क्या बन जाएगा? आयोडोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आयोडोबेंजीन। बात क्लियर है? मैं यहां पे अभिक्रिया करवा देता हूं HBF4 के साथ, हाइड्रोफ्लोरोबोरिक अम्ल या बोरिक अम्ल के साथ मैं क्या करवा रहा हूं? अभिक्रिया करवा रहा हूं। तो क्या बनेगा? यहां पे कुछ ऐसा कंपाउंड बनता है। सबसे पहले HCl क्या निकल जाता है बाहर? -HCl। तो पहले बनता है ये N2 और HCl बाहर निकल गया, BF4 यहां पे बच गया। क्या बन गया? टेट्राफ्लोरोबेंजीन डाइएजोनियम लवण। क्लियर है? आगे देखिए आप लोग, यहां से इसको और क्या कर रहे हैं? हम गर्म कर रहे हैं।
इसको और क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। जैसे ही गर्म किया तो यहां से BF3 बाहर निकलता है। कौन बाहर निकलता है, BF3, और यहां पे नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है। कौन बाहर निकलती है, नाइट्रोजन गैस। तो यहां पे क्या बचता है, फ्लोरोबेंजीन। क्या बचता है, फ्लोरोबेंजीन। क्या बचा भैया यहाँ पे, फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। चलिए एक बार और ध्यान से देखिए। अब देखो कि ये जो दो अभिक्रियाएं हैं, पहली जब हम क्यूप्रस लवण को काम में ले रहे हैं, किसको काम में ले रहे हैं, क्यूप्रस लवण को, तो इन अभिक्रियाओं को बोला जाता है सेंडमेयर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, सेंडमेयर अभिक्रिया। जब हम कॉपर चूर्ण को काम में ले रहे हैं तो हम यहां पे काम में लेंगे, इस अभिक्रिया को बोला जाता है गाटरमान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोला जाता है, गाटरमान। आयोडोबेंजीन बनाने की कोई स्पेशल विधि नेम रिएक्शन है नहीं। इसका जो नाम होता है वो होता है बोल्ज-सीमान अभिक्रिया। क्या होता है, बोल्ज-सीमान अभिक्रिया, या बोल्ज-सीमैन अभिक्रिया भी बोला जाता है। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो इस प्रकार से हम हेलो एरिन का क्या करेंगे, निर्माण, किसके द्वारा, BDC के द्वारा। जब हम क्यूप्रस लवण की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनता है। उस अभिक्रिया को सेंडमेयर अभिक्रिया कहा जाता है। और जब कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो गाटरमान अभिक्रिया कहा जाता है। और अगर HBF4 के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं तो फ्लोरोबेंजीन बनता है, जिसको बोल्ज-सीमान अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। आसान है, याद कीजिए, इनको नोट कीजिए।